नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रकृति और उसके 3 गुण। संसार का मूल कारण प्रकृति है। सांख्य परिणामवाद को सिद्ध मानता है। यह सिद्धांत अंततः एक ऐसे मूल उपादान पर ले जाता है जिसका विकार यह सारा संसार है। संसार की सभी वस्तुएं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि समेत कार्यद्रव्य हैं, जो कतिपय उपादानों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। सांख्य दर्शन का कहना है कि मन, बुद्धि, अहंकार जैसे सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति भौतिक परमाणुओं से नहीं हो सकती। अतएव हमें ऐसा मूल कारण खोजना चाहिए जिससे केवल स्थूल पदार्थों जैसे मिट्टी, पानी, पेड़, पहाड़ की ही उत्पत्ति संभव न हो, बल्कि सूक्ष्म तत्वों जैसे मन, बुद्धि, अहंकार की भी उत्पत्ति संभव हो सके। ऐसा देखा जाता है कि कारण कार्य की अपेक्षा सूक्ष्म होता है तथा कार्य में व्याप्त रहता है। अतः संसार का कारण अति सूक्ष्म, अनादि एवं अनंत होना चाहिए, जिससे विषय उत्पन्न हो सकें। इसके मूल कारण को ही सांख्य दर्शन में प्रकृति कहा गया है। परमाणु शक्तियों में लीन हो जाता है। इसी प्रकार सभी वस्तुएं प्रकृति में लीन हो जाती हैं। संपूर्ण अनात्मा अर्थात जड़ जगत के सूक्ष्म कारणों को सांख्य में प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त आदि नाम दिए हैं। प्रकृति किसी कारण का कार्य नहीं है। कार्य कारण की श्रृंखला में हमें कहीं न कहीं जाकर तो रुकना ही पड़ेगा। जहाँ जाकर हम रुकेंगे और कहेंगे कि यह अनादि कारण है, वहीं उस आदि कारण को सांख्य परा या मूला प्रवृत्ति के नाम से भी पुकारता है। सत्गुण, रजगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति में रहते हैं। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का ही नाम प्रकृति है। इन्हीं 3 द्रव्यों को त्रिगुण कहते हैं। ये रस्सी के 3 रेशों के समान आपस में मिलकर पुरुष के लिए बंधन का कार्य करते हैं अथवा पुरुष के उद्देश्य साधन के लिए गौण रूप से सहायक होते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं तीनों गुणों के स्वरूप के विषय में। सत्गुण का स्वरूप। सत्गुण लघु, प्रकाशक और इष्ट अर्थात आनंद स्वरूप होता है। मन, बुद्धि, तेज का प्रकाश, दर्पण या कांच की प्रतिबिंब शक्ति आदि सभी सत्गुण के कार्य हैं। रजोगुण का स्वरूप। रजोगुण क्रिया का प्रवर्तक होता है। यह स्वयं गतिशील होता है और अन्य वस्तुओं को भी चलाता है। रजोगुण उत्तेजक होता है। रजोगुण के कारण हवा बहती है, इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होते हैं और मन चंचल हो उठता है। सद्गुण एवं तम गुण, ये दोनों स्वतः ही निष्क्रिय हो जाते हैं। ये दोनों रजोगुण की सहायता से ही प्रवर्तित होते हैं। रजोगुण दुखात्मक होता है। तमोगुण का स्वरूप। तमोगुण भारी एवं अवरोधक होता है। वह सत्गुण का उल्टा होता है। यह रजोगुण की क्रिया का अवरोध भी करता है, जिसके कारण वस्तुओं की गति नियंत्रित हो जाती है। इसी के कारण बुद्धि, तेज आदि का प्रकाश हल्का पड़ने से मूर्खता अथवा अंधकार की उत्पत्ति होती है। सत्गुण को शुक्ल अर्थात उजला,
रजोगुण को लाल एवं तमोगुण को कृष्ण अर्थात काला कल्पित किया गया है।